ये बता मुझे, कितना समय हो गया यार? हो गया लाइव। हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? इंटरनेट नहीं चल रहा था ना हमारा काफ़ी देर से यहाँ पर स्टूडियो में। तो स्टूडियो में इंटरनेट की दिक्कत थी तो क्लास लेट हो रही थी आपकी, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें नहीं था। चलो, क्लास में जो है इंटरनेट इशू था तो क्लास लेट हो गई। जनरली होती नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल हम रेल परिवहन शुरू कर दिया था हमने, लेकिन मैंने कहा था कि सड़क परिवहन से संबंधित कुछ जानकारियाँ छूटी हुई है, तो वो मेरे पास में उपलब्ध नहीं थी। वो पीपीटी के माध्यम से मुझे याद नहीं था चीज़ों का, तो मैंने उसको वहाँ पर स्किप कर दिया था, ठीक है। अब आप सड़क परिवहन में कुछ जानकारियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण है और वो पूछने की पूरी संभावना है। तो अपने एक बार सबसे पहले उस जानकारी को देख लेंगे, क्या क्या जानकारी। जैसे एक है सीमा सड़क संगठन, एसी को 28-30 पे कर दो। सीमा सड़क संगठन एक टॉपिक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। BRO जिसको हम बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस संगठन की स्थापना हुई 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली व वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, है ना। तो ये ध्यान रखना। और ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो सीमा सड़क संगठन किसके नियंत्रण में कार्य करता है? किसका इसके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहता है? तो ये रहता है रक्षा मंत्रालय का। एक बात। दूसरी बात अगर करें तो इसके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, है ना। राजीव चौधरी है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? श्रमेण सर्वम साध्यम, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अरे भाई बड़ा शानदार यार, है ना, बड़ा शानदार है। श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रमेण सर्वम साध्यम, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, केवल जरूरत है कड़ी और कड़ी मेहनत की। सीमा सड़क संगठन जो है ने 7 मई 2024 को देश भर की सभी टुकड़ियों में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है ना। तो 65वां, इससे पहले 64वां मनाया गया था, ठीक है ना। स्थापना दिवस मनाया है। बीआरओ के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। बीआरओ भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे देश के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके अंदर भी, और उसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें भी काम करेगा। जैसे अर्जेंटीना के अंदर एक सड़क का निर्माण एंडीज पर्वत के अंदर इसने किया था, ऐसे। तो पड़ोसी नहीं है, खैर दुनिया का बहुत दूर का देश है, लेकिन अगर किसी पड़ोसी देश को तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है या फिर बनवाना होता है कोई रोड, तो वो हिमालयी क्षेत्र वगैरह में टफ जो एरिया है उनमें इससे बनवाता भी यार, ठीक है ना। सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। यह संगठन भारतीय सशस्त्र बलों के साथ जो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स होती है उनके साथ में, या जो इंडियन आर्मी वगैरह होती है इनके साथ में मिलकर के सीमावर्ती इलाकों में कंधे से कंधा मिलाकर कार्यों को जो है निष्पादित करता है, ठीक है ना। कार्यों को निष्पादित करता है, ठीक है। कार्यों को निष्पादित करता है, पूरा करता है, निष्पादित करता है, ठीक है। तो ये कार्यों को पूरा करता है, निष्पादन करता है कार्यों का, ठीक, कंप्लीट करता है। इसने निर्माण एवं विकास कार्यों के स्तर में व्यापक विविधता ला दी है, जिसमें हवाई क्षेत्र निर्माण, हवाई क्षेत्र के निर्माण, हवाई क्षेत्र निर्माण परियोजनाएं, रक्षा कार्य और सुरंग बनाना शामिल है। तो इसमें केवल ये नहीं है कि भाई केवल सड़क बना रहा है, तो ये हवाई क्षेत्रों का विकास भी करता है। जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें एयरपोर्ट वगैरह के निर्माण का कार्य भी कर रहा है। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका भी काम करता है। हाँ, निर्माण परियोजनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, रक्षा कार्य, है ना, जो सेना के संबंधित बिल्डिंग्स का कार्य ये सारा, और सुरंग बनाने का जो कार्य है ये कौन करता है? आजकल बीआरओ करता है। तो ये डाइवर्सिफाई हो गया है, केवल एक सिर्फ काम ये नहीं है कि केवल सड़क बना रहा है, ऐसा नहीं है। सड़क बनाने के साथ साथ अन्य जो कार्य है वो भी इसके द्वारा किया जाने लगा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। बीआरओ ने नवंबर 2021 में प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत
उमलिंगला दर्रे में उच्चतम ऊंचाई वाली सड़क के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसने बनाया। ध्यान रखना एक बार, ये मैंने पीछे आपको लिखवाया है, भारत भूगोल जहाँ पढ़ाया था उसके अंदर उमलिंगला दर्रा 19,300 फीट की ऊंचाई और वो सब मैंने वहां पर लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना, वो सब वहां लिखवा चुका हूँ। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसा सीमांत गांव माणा भारत का पहला गांव बना। देखो भारत का प्रथम गांव कौन सा है, तो ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ता है, चमोली में पड़ता है, ये याद रखना इसका। तो माणा दर्रा भी पड़ता है, थागा माना नीति लिपुलेख, तो मैंने आपको माणा नीति और लिपुलेख ये बताए थे, ठीक है। तो माणा गांव भारत का पहला गांव बना। यहाँ सीमा सड़क संगठन ने माणा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले माणा आखिरी गांव के रूप में जाना जाता था। ये लो बताओ, 27 अप्रैल की खबर है, देश का पहला गांव जो बना, वो प्रथम गांव कहाँ कौन सा बना, तो वो प्रथम गांव बना कौन सा, जिसको पहला गांव बनाया गया उसे किसी समय पर क्या कहा जा रहा था, देश का अंतिम गांव, कि साहब भारत खत्म हो जाएगा, अब यहाँ के बाद भारत के गांव नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन इसने इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया आपका, ये बना दिया इसका पहला गांव बना दिया, ठीक है ना। जस्ट अब हमारा कल ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा, कल परिवहन समाप्त, और मैंने 10 अगस्त आपको कहा था 10 अगस्त से पहले पहले, आज कितना है 5 तारीख है ना, तो अगली 10 तारीख तक 10 अगस्त मतलब इस सप्ताह में जितना भी इंडियन ज्योग्राफी का मामला है, तो हमारी एक छोटी सी क्लास 3-4 प्रकार की मिट्टियाँ बची हुई हैं, शायद एक कुछ बचा हुआ था अल्निनो वगैरह में, कुछ जलवायु में कुछ शायद बचा था छोटा मोटा कुछ, शायद एक वो होगा, अगर होगा तो बस। और ये इसके बाद कृषि, एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृषि पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम्हारा ये लगभग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी तो फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखो आगे, आगे क्या है, एक है हरित राजमार्ग, हरित राजमार्ग नीति 2015, इसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, मैंने आपको बता दिया था, हरित राजमार्ग नीति बता दिया था। और इसके अलावा ये भी मैंने बता दिया था आपको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया था ना डिस्कस, ये हो गया था, ठीक है ना, ये हो गया था। हाँ, सेतु भारतम परियोजना, ये बड़ी महत्वपूर्ण एक परियोजना है, और ये जो सेतु भारतम परियोजना है, इस सेतु भारतम परियोजना की अगर बात करेगा तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया। 4 मार्च 2016, सेतु भारतम परियोजना क्या है, अब सुनिए एक बार। इसमें क्या होता था, पहले बड़ा लफड़ा था, जैसे ये मान लो कि आपकी क्या है, ये रेलवे क्रॉसिंग है, ये रेलवे क्रॉसिंग है, ये रेलवे है, हाँ ना, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सड़क है, मान लो सड़क है यहाँ पर, अब क्या होगा कि कोई व्यक्ति जाएगा, इधर फाटक लगा दिया, फाटक लगा दिया, फाटक लगा दिया, नीचे से जा रहे हैं, है कि नहीं, या फिर मान लो वहाँ पर फाटक की व्यवस्था नहीं, सीधे निकल जा रहे, एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सब ये करेंगे कि अब इस पर क्या बना देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे। ये लो जी, अब फ्लाईओवर बना देंगे, और फ्लाईओवर बन जाएगा तो फिर ये फाटक की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। मतलब जहाँ जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर पुलों का निर्माण कर देना, या अंडरपास, एक ये भी है ना, एक ये भी है, अंडरपास भी है, तो अंडरपास का निर्माण भी इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आगे चलते, सेतु भारतम परियोजना थी। देखो इस योजना के तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को, देखो सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को, जितने भी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने तथा सड़कों पर सुरक्षित निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने में हादसों में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत 208 ये क्या बनेंगे, रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज, मतलब ऊपर से और नीचे से, ठीक है, इनका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उत्तर प्रदेश में नोएडा स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में एक भारतीय
पुल प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की गई है। एक भारतीय जो ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहाँ पर है, वो नोएडा में स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। नमस्ते जी भाई भाई भाई। तो ये जो है एक ऐसी पुल प्रबंधन प्रणाली भी यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है। अब चलते हैं आगे। अब आगे आता है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट। एक बार इसको एक बार देखो, इसको रीड करो, एक बार रीड आउट करो एक बार। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक वृहद अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंतर्गत कई सारी स्कीम्स को शामिल किया गया है। इसके द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ साथ, सीमावर्ती राज्य तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, गैर प्रमुख पत्तन मतलब जो बहुत बड़े पोर्ट नहीं है, छोटे पोर्ट है, पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतमाला सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। 2017-18 से इसे चलाया जा रहा है। राजमार्ग मंत्रालय ना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण में 34,800 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो 1 मिनट अपन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, रुको एक बार। जो 34,800 बनेंगे ना, वो इसमें आपको दिख रहे हैं ना, इसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, देखो इसमें कुल कितनी सड़कें निर्मित होंगी, 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे। कितना है, 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत है। 17-18 से भारतमाला प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ये चलाई जा रही है। अब देखो इसमें, देखो कौन कौन सी सड़क बनेगी। पहला जो चरण है इस परियोजना का, प्रथम चरण, ये कब से शुरू होगा, 17-18 से, और 21-22 अभी फिलहाल दूसरा चरण आ जाएगा इसके बाद में। तो इसमें नेशनल कॉरिडोर 5,000, इकोनॉमिक कॉरिडोर 9,000, इंटर कॉरिडोर एवं फीडर सड़कें 6,000, तटवर्ती बंदरगाह संपर्क 2,000, सीमावर्ती सड़क संपर्क 2,000, हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे 800, अधूरे सड़क निर्माण जो कि पहले की परियोजनाएं थी, भारतमाला से पहले की जो परियोजनाएं थी, और भारतमाला से पहले की जो परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं की अगर बात करता है तो उसके अंदर जो छूटी हुई परियोजनाएं, मान लो पहले कोई स्कीम चल रही थी, उसके अंतर्गत कुछ सड़क बनना था, ठीक है ना, तो उसमें जितना बनना था उसमें कुछ बाकी रह गया, उस स्कीम को उठा करके इसके अंतर्गत डाल दिया। विश्व में, सारी दुनिया में सड़क परिवहन के विकास के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी परियोजना है भारतमाला। ठीक है ना, तो भारतमाला सबसे बड़ी परियोजना के अंतर्गत मानी जाती है। अब एक आपका आता है वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, देखो ये सरकार लाई 2021 में। तो वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी अगस्त 2021 में शुरू की गई। वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों का चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना, टू बी ए डेवलप द गुड इकोसिस्टम फॉर द अनयूजेबल जो व्हीकल्स हैं उनके लिए। ठीक है ना, तो ऐसे व्हीकल्स जो काम के नहीं है, प्रदूषण बहुत फैलाते हैं, ठीक है ना, और बेकार हैं, और उनके जैसे एक तारीख, एक वो समय होता है, 15 साल तक उपयोग किया जा सकता है किसी व्हीकल को, 20 साल तक, 18 साल तक, 12 साल तक, जो भी अवधि होती है। उसके बाद में उस वाहन को जो है ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उसको ऐसे तरीके से ख़त्म करना, समाप्त करना, पोल्यूशन नहीं फैले। रिसाइकलिंग भी हो सकती है, रिसाइकलिंग भी तो है ना एक इसमें, रिसाइकलिंग भी आप कर सकते हैं ना। तो रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है वो भी इसके अंतर्गत की जा सकती है वाहनों की।
तो अब जाके तुम्हारा सड़क परिवहन कुछ समाप्त सा हुआ है, ठीक है। अब रेलवे में आ गए थे हम। पहली रेल जो है आपकी चल गई थी 1825, वगैरह वगैरह हो गया था। और भारतीय जो रेलवे है, अ, भारतीय जो रेलवे है, इसका 1951 में राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि ये उससे पहले किसके पास थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास या उसके अधीन थी। तो इसका जो है वो भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कब कर लिया गया? 1951 में। या राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1951 में। भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र है, ठीक है ना। तो सिंगल मैनेजमेंट में ना, तो इंडियन रेलवे इज द थर्ड लार्जेस्ट रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड अंडर ए सिंगल मैनेजमेंट। अब देखो, रेलवे ऐसा नहीं है कि भाई उत्तर रेलवे दक्षिण रेलवे से अलग है, दक्षिण रेलवे पूर्व से अलग है, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी एक एकल मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा। हाँ, जोन्स में बांटा गया है, इनमें वो अलग चीज़ है भाई, ऐसे डिवाइडेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिंगल मैनेजमेंट है रेलवे अकेला। सिंगल मैनेजमेंट के अंतर्गत दुनिया का तीसरा, जबकि यूएसए का प्रथम, रूस का कौन सा स्थान है? दूसरा है। तो यूएसए में सिंगल मैनेजमेंट में एक नंबर पे कौन है? यूएसए। दो पे रूस है, तीन पर कौन है? भारत है। देश में रेल मार्गों की अगर लंबाई की बात करें, तो देश में रेल मार्गों की लंबाई के हिसाब से अगर आप आओगे, तो देश में रेल मार्गों की लंबाई के हिसाब से जो अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो सबसे ज़्यादा रेलवे की लंबाई। तो सर्वाधिक रेल लंबाई 18 जोन में से यूपी उत्तर जोन जो है, नॉर्थ रेलवे। अभी कौन सा है नॉर्थ रेलवे? अपन बात करें, नॉर्थ रेलवे 11,040 सबसे ज़्यादा। अगर किसी जोन के अंदर रेल की लंबाई है, मतलब रेल लंबाई का मतलब हो गया ट्रेन की लंबाई नहीं, रेल लंबाई का मतलब पटरियाँ। तो कितनी लंबी पटरियाँ हैं? तो 11,040 किलोमीटर अगर किसी के अंतर्गत आती हैं सबसे ज़्यादा, तो वो आपका नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ जोन, ठीक है ना। तो उत्तरी रेलवे है नॉर्थ रेलवे। फिर आप देखोगे तो पश्चिमी रेलवे 2 नंबर पे आता है, इसकी है 10,200। तो उत्तर, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण पूर्व आता है, फिर मध्य आता है, और फिर दक्षिण मध्य आता है। देखो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, मध्य, और मध्य दक्षिण मध्य। तो ये 5 हैं आपके। ये रेलवे के हिसाब से इनका क्रम ध्यान रखना है, इनका क्रम बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है कि सर्वाधिक रेल लाइन की लंबाई वाला कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन है, उत्तरी रेलवे जोन है, ठीक है ना। हाँ, सॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल आ रहे, इस मेंस का सॉल्यूशन वो संडे को अपन नहीं कर पाए, है ना, संडे को नहीं कर पाए। 1 मिनट, मैं 1 सेकंड आप रुकिएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अगली बात के ऊपर। और अगली बात में जब आप आओगे, अगली बात पर जब आप आओगे, तो अगली चीज पर थोड़ा सा फोकस करें। देखो, आर एस मेंस का जो पेपर है, वो मैं कल क्या हुआ ना, कोई दोस्त की मम्मी कहीं एडमिट थी, तो मैं उसके पास चला गया था हॉस्पिटल में। तो ये मैंने पीपीटी फॉर्मेट में इसको तैयार कर लिया, अभी इसको कर लिया है। ये आर एस मेंस का डिस्कशन है। देखो, अब तुम एक बार ध्यान दो। खैर चलो, खैर मान लो कि हमने खैर इसको पढ़ाया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थल, तो वो पढ़ाया नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो पढ़ाया है ना, जो पढ़ाया है उसको देखो। कृष्णा की 8 सहायक नदियाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा,
बताए पंचगंगा, दूध गंगा, ये सब मूसी नहीं बताइए आपको। फिर देखो देखो थाल घाट की लोकेशन बतानी है, बताओ 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये देखोगे आप थाल घाट कहाँ है, थाल भोर पाल सेन, थाल भोर बताया था महाराष्ट्र में, पाल घाट थाल घाट हो गया, फिर पाल घाट, पाल घाट पलक्कड़ पास जिसको कहा जाता है, देख लो आप खोल करके। नाथुला सिक्किम बताया, शिव किला हिमाचल प्रदेश बताया था, सतलज नदी का प्रवेश करके, ठीक है। राजस्थान के किन जिलों में साबरमती नदी, चलो वो तो खैर अभी मैंने राजस्थान का तो अभी इस पर जो डिस्कस हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल, अब ये तुम्हारे स्पेसिफिक नहीं पढ़ाए। उड़ीसा देखो, उड़ीसा गुजरात झारखंड के बॉक्साइट खनन क्षेत्र देख लो, निकाल करके पढ़ा रखा है आपको, ठीक है ना। ये देख लो, भले ही नहीं पढ़ाया हो तो देख लो उठा करके, है ना। बायोमास परियोजना राजस्थान की वगैरह वगैरह, तो ये राजस्थान को स्पेसिफिक करेगा जब तो बात अलग है। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है वो वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अल निनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव पढ़ा दिया है। भारत मानसून तिब्बत का पठार पढ़ाया है मैंने। पी कोटेश्वरम का सिद्धांत पढ़ाया था, उसका पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत बताया था। पश्चिम विक्षोभ भारत में, बताओ ये बताया, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, है कि नहीं। तो ये कुल मिला करके अब ऐसा है कि राजस्थान की जनसंख्या वितरण पर भूआकृति जलवायु के प्रभाव, आसान प्रश्न है ये, कोई बहुत विशेष प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। तो राजस्थान स्पेसिफाई कर रखा है वो अलग चीज़ है, बाकी नहीं ना तो ये पीपीटी बना दी, अब इसको मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है ना। इसको सोल्यूशन करवा देंगे बढ़िया तरीके से। और क्लास में देखो, जब मैं तो आपको अभी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ये जो अपन क्लास चल रही है, इस क्लास का जो स्तर है ना, वो इस क्लास का स्तर है जो अपने वनडे एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। लेकिन जब मेंस वेंस के बैचेज में बात करते हैं तो फिर वहाँ अपनी अप्रोच बिल्कुल और अच्छी हो जाती है। हालांकि प्रीलिम्स के हिसाब से ये अच्छी है, मेंस के हिसाब से मेंस की अच्छी होगी, लेकिन कवर हो जाता है वहाँ आराम से, कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब ये संडे को करवाएंगे सॉल्यूशन इसका, तो आप सब लोग उसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलो, भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथे स्थान पर है। तो एकल जो सिंगल मैनेजमेंट है उसमें तो ये आएगा कौन सा, तीसरे स्थान पर। लेकिन रेल लाइन की लंबाई यहाँ सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है, तो ये आपका यूएसए में है, फिर दूसरा चीन में, तीसरा रूस में और चौथा किस में है, तो ये कहाँ पर आएगी रेल लंबाई में, ये आएगा आपका, ये आएगा चौथा स्थान। 1 नंबर पे कौन, यूएसए। अब हम आते हैं भारत में, अब रेल जोन की बात करते हैं। रेल जोन, मुंबई वीटी भारत का पहला रेल जोन है। मुंबई वीटी भारत का पहला रेल जोन है जो वर्ष 1951 में स्थापित किया गया। जब राष्ट्रीयकरण हुआ 1951, तो पहला रेल जोन जो बनेगा वो मुंबई बनेगा, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत भी आप देखोगे मुंबई से ही रेलवे की हो रही है। तो 1951 में स्थापित किया गया। मुंबई में 2 रेल जोन, एक पश्चिमी रेलवे है और एक कौन सा है, मध्य रेलवे। मुंबई में 2 रेल जोन है, एक पश्चिमी रेलवे और एक कौन सा है, मध्य रेलवे, ठीक है ना। तो एक पश्चिमी रेलवे है और एक कौन सा है, मध्य रेलवे इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। एक पश्चिमी रेलवे और एक मध्य रेलवे। आप इसमें देख रहे थे अभी अभी पश्चिमी और मध्य रेलवे, इसमें आपने देखा था पश्चिमी रेलवे मध्य रेलवे। तो कुल मिलाकर के आप देख लो पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे इसमें आते हैं। आगे देखो, आगे आगे है मुंबई में 2 रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ठीक है ना। फिर देखो इसके बाद में एक ये हो गया। फिर एक कोलकाता 3 रेल जोन का मुख्यालय है। एक पूर्वी रेल का मुख्यालय कोलकाता है, एक दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, और एक कोलकाता मेट्रो, ये भी तो एक रेलवे जोन है ना। कोलकाता मेट्रो ऑल्सो है रेल जोन, ये अपने आप में एक खुद रेल जोन है, ठीक है। तो कोलकाता 3 रेल जोन का एक मुख्यालय है, पूर्वी रेल, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और एक कौन सा है, कोलकाता, तो कोलकाता मेट्रो, ठीक है। तो उस तरफ आप जाओगे तो पूर्वी, एक दक्षिणी पूर्वी और एक कौन सा है, कोलकाता मेट्रो। भारतीय रेलवे 18 जोन, 18 रेलवे जोन और लगभग 73 उप प्रभागीय मुख्यालयों के अंदर ये बटा हुआ है, सब डिवीजन के अंदर बटा हुआ है। और उत्तर जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। तो नॉर्थ जोन जो आएगा वो सबसे बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ रेलवे जो है वो नॉर्थ रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन है। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा रेल जोन है और सबसे ज़्यादा लंबाई भी जो है वो कहाँ पर है, उत्तर रेलवे में। उत्तरी रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा लंबाई भी है
और सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो अब जो बड़ा होगा उसमें तो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई लंबाई तो ज़्यादा होगी ही होगी, है कि नहीं है। तो ये बात हो गई। अब चलते हैं आगे, चलते हैं साहब एक 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 करके, और इन 18 रेल जोन के ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक है। 18 रेल जोन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले उत्तर रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे नॉर्थ रेलवे, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। तो बड़ौदा हाउस इसका जो है ये इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तरी जो रेलवे है वो आपका बड़ौदा हाउस नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब मैं एक एक करके और इसको एक मानचित्र के माध्यम से जरूर बनाऊंगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सबसे पहले चार, ठीक है। सबसे पहले चार, तो ये चार जो है इसको ऐसे खाली ले लेते हैं ना। स्पेस मिल जाएगा अपने को। उत्तर रेलवे, है ना। सबसे पहले यहाँ पर आप आओगे नई दिल्ली, ये आपका आ जाएगा कौन सा, ये आएगा सबसे पहले उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे जोन, ठीक है। उत्तर रेलवे जोन आ गया। इसका बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, बड़ौदा हाउस ये मतलब हो जाएगा बड़ा सिंपल सा कि साहब ये इसका मुख्यालय है, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली। जो सीडीएस एग्जाम होता है, यूपीएससी लेता है अपना, इसमें तो हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बिहार टीचर वीचर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मतलब लगभग सब में पूछता है कौन रेलवे जोन कहाँ पर है, तरीके से कई बार पूछता है, ठीक है। एक हो गया उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे के अलावा आओ इसके बाद, उत्तर हो गया, फिर उत्तर के बाद में सबसे आओ नीचे दक्षिण। दक्षिण रेलवे कहाँ पर, चेन्नई। तो उत्तर के बाद में आओ दक्षिण, तो यहाँ पर आ गया आपका ये दक्षिण, है ना। दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे, भाई उसमें मैं नंबरिंग अलग है, इसमें नंबरिंग अलग है ना, दोनों के नंबरिंग अलग अलग है। ये कहाँ पर है, चेन्नई है, चेन्नई। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व में आते हैं पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे है कोलकाता, कोलकाता। पश्चिम रेलवे है चर्चगेट मुंबई, पूर्व पश्चिम दो हो गए। तो पूर्वी रेलवे हो गया कोलकाता, पूर्वी रेलवे, कोलकाता। ये 3 नंबर कह दो आप इसको। और पश्चिमी जो रेलवे है आपका मुंबई है, पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई, पश्चिमी रेलवे। ये याद करवाना है तुम्हें, कुल मिला के बात ये है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई। तो ये कुल मिलाकर के आपके 4 हो गए। अब आप इन चारों को याद करो सबसे पहले। इन चार को जब याद करोगे, तो इन चार को याद करोगे तुम, तो ये तुम्हारे सामने कौन कौन होंगे बताओ। इन चार को जब याद करोगे तो बताओ कौन कौन होंगे। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दो बात होगी, एक उत्तर है,
एक दक्षिण है, एक पूर्व है और एक पश्चिम है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई। तो ये कुल मिला करके आप सबको याद हो गया होगा। 4 हो गए। अब हम देखेंगे उत्तर के बाद में उत्तर पूर्व, उत्तर के बाद में उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पश्चिम, फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण पश्चिम। तो ऐसे हो जाएगा ना, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो अब एक एक करके देखो। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, यूपी के अंदर आ जाएगा। उत्तर पूर्व रेलवे का आ गया तुम्हारा गोरखपुर, यूपी। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे या उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर, गोरखपुर यूपी हो गया। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व। आपका उत्तर पश्चिम जो आएगा, उत्तर पश्चिम जयपुर, जयपुर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूर्व गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, रेलवे जोन। जयपुर, ये हो गया जयपुर, ठीक है ना। जयपुर हो गया ये, जयपुर हो गया, ठीक है ना। जयपुर हो गया, हो गया जयपुर। इसके बाद चलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। दो आप जाओ। दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व गार्डन रीच कोलकाता, और दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में आएगा हुबली कर्नाटक। तो दक्षिण पूर्व आ गया गार्डन रीच कोलकाता। तो यहीं पर आ गया आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, कितना हो गया, 6 नंबर, 7 नंबर। याद करवाना है तुम्हें दक्षिण पूर्व, दक्षिणी पूर्वी रेलवे गार्डन रिच कोलकाता, गार्डन रिच कोलकाता। एक मैं यहाँ पर 17 नंबर लिख दे रहा हूँ यहीं पर, इसी पर मैं लिख दे रहा हूँ 17 नंबर। कोलकाता मेट्रो, पहली जल मेट्रो, नदी के नीचे, पानी के नीचे मेट्रो, कोलकाता मेट्रो के द्वारा ही, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। तो ये कोलकाता मेट्रो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, 7 नंबर हो गया। तो दक्षिण पूर्व हो गया उत्तर पूर्व गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर हो गया। दक्षिण पूर्व हो गया आपका गार्डन रिच कोलकाता। दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली। कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, याद कर लो भाई इनको, मेरे साथ साथ लिख भी लेना है
और मेरे साथ साथ इनको याद भी कर लेना है, इनको याद कर लेना है किसी भी हाल में, किसी भी इन एनी हाउ कंडीशन। तो देख लो एक बार, एक एक करके अब इनको अपने इनको याद करते हैं। देखो उत्तर में कौन हो गया, गार्डन सॉरी बड़ौदा हाउस दिल्ली। दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में, पश्चिमी रेलवे में कौन हो गया, मुंबई। ठीक है, फिर उत्तर पूर्व गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर, दक्षिण पूर्व कोलकाता गार्डन रिच, और दक्षिण पश्चिम हुबली हो गया। 8, 17 नंबर पे एक हमने कहा कोलकाता मेट्रो, 17वां बना था ये, 18वां फिर अलग आएगा, है ना। तो ये जो है आपको 9 याद हो गए होंगे, 9। अब बच गए बाकी के, देखो एक बार। अब आते हैं अपने मध्य। भाई उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व हो गई। अब हम आ जाते हैं साहब किसके ऊपर, मध्य पे आ जाते हैं, मध्य रेलवे का। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, अब अपने आते हैं मध्य रेलवे पर का मुख्यालय पर। मध्य रेलवे, आओ इसमें। अच्छा एक मध्य में देखो आपका, मध्य के नाम से मध्य रेलवे मुंबई, मध्य रेलवे कौन सा हो गया, मुंबई। तो मध्य रेलवे आ गया आपका मुंबई, मुंबई, है ना। ये लो साहब, मुंबई में ही एक और आ गया, मध्य रेलवे। मध्य रेलवे कहाँ पर, मुंबई में। नो, मध्य रेलवे मुंबई। और देखो मध्य रेलवे, पश्चिम हो ही गया, दक्षिण पश्चिम हो ही गया, दक्षिण हो ही गया, दक्षिणी मध्य अच्छा ये नहीं हुआ है खैर। दक्षिण पूर्व हो गया, पूर्वी हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, और उत्तर रेलवे हो गया। ठीक है, अब आओ आपके कौन कौन से हैं, तो अब आपके कौन कौन से आते हैं। अब आपका आता है उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य, पूर्व मध्य, है ना। तो अब सबसे पहले उत्तर मध्य पर आते हैं, इलाहाबाद। उत्तर मध्य आते हैं इलाहाबाद। तो उत्तर मध्य आपका कहाँ पर आ गया, इलाहाबाद। मतलब यूपी मैंने यहाँ पर टारगेट कर लिया है, इलाहाबाद यूपी राज्य के अंदर दिखा देते हैं। तो उत्तर जो मध्य है 10 नंबर, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद यूपी। उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद यूपी, उत्तर मध्य। अगला देखो, अगला है कौन सा अपना, उत्तर मध्य हो गया, एक अब पश्चिम मध्य हो गया, पश्चिम मध्य, जबलपुर एमपी, पश्चिम मध्य हो गया, पश्चिम मध्य हो गया, जबलपुर एमपी। यहाँ दिखा देते हैं एमपी, पश्चिम मध्य हो गया, 11 नंबर। पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पर है भाई, जबलपुर एमपी। ये मैं आपको वैसे लिखवा सकता, डायरेक्ट पीपीटी लगी है ना भाई, पीपीटी लगी है ना, मैं सीधा आपको बता देता। नहीं बताना है मुझे, मुझे नहीं बताना था, है ना। क्योंकि एक एक लिख लिख के मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, तुम याद करो इसको, याद नहीं होगा फिर बाद में गलत करते फिरोगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर आप गलत करते रहोगे फिर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम याद करो इसको, याद हो जाना चाहिए ना। तो एक पश्चिम मध्य हो गया तुम्हारा। अब पश्चिम मध्य के बाद में देखो, दक्षिण मध्य हो गया, उत्तर मध्य हो गया, है ना, पश्चिम मध्य हो गया। तो दक्षिण मध्य कौन सा हो गया, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर पड़ेगा, सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य हो गया ना, 12 नंबर, दक्षिण मध्य हो गया। उत्तर मध्य हो गया, देखो उत्तर मध्य हो गया आपका इलाहाबाद यूपी,
पश्चिम मध्य हो गया, देखो आपका कौन सा, एमपी। दक्षिण मध्य रेलवे हो गया तुम्हारा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हो गया। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा नगर है ना, जुड़वा नगर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और देखो बेटा, अब कुछ और बच गए, अब उन सबको सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। सबसे छोटा पूर्वोत्तर सीमांत मालीगांव गुवाहाटी। तो सबसे आगे पूर्वोत्तर सीमांत आ जाएगा मालेगांव गुवाहाटी। तो एक आपका हो गया कौन सा, अ, पूर्वोत्तर सीमांत, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए नहीं, पूर्वोत्तर में है सीमांत, सबसे छोटा है, उत्तर सबसे बड़ा, सबसे छोटा गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी के अंदर आ जाएगा, मालेगांव गुवाहाटी, गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी में हो गया। और देखो फिर इसके बाद, तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सा बच गया इधर, इधर तो है ही नहीं कोई, कोई बचा ही नहीं, सब हो गए। ठीक है, ये सब हो गए। फिर देखो आप, इधर कौन बच गया, दक्षिण पूर्व मध्य, बिलासपुर हो गया। चलो, दक्षिण पूर्व मध्य, ठीक है। तो एक आपका हो गया, एक हो गया तुम्हारा कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व मध्य, बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य हो गया, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी मध्य, बिलासपुर। बिलासपुर हरियाणा में पड़ता है, एक स्थान बिलासपुर हरियाणा में, लेकिन ये अपना बिलासपुर हरियाणा में नहीं, ये कहाँ पर आएगा, छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आते हैं ना, और किस में है? यही तो है। ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये नया ही बना था, ठीक है ना। पूर्व मध्य रेलवे, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, रामविलास पासवान जी ने बड़ा मतलब इसके लिए बहुत, इनको जाना जाता है, यह यहीं के थे रामविलास पासवान जी, है ना। तो यहीं के थे ये, ठीक है ना। और हाजीपुर में ये पूर्व मध्य रेलवे, बड़ा इनका योगदान माना जाता है इसके लिए। पूर्वी मिडिल रेलवे, हाजीपुर, हाजीपुर बिहार के अंदर, ठीक है ना। हाजीपुर ब्रैकेट में बिहार लिख देना, ठीक है। ईस्टर्न मिडिल रेलवे ना, ईस्टर्न मिडिल रेलवे, ये यहाँ पर आएगा। ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, उड़ीसा, पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन, चलो वहीं पढ़ लेते हैं, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। तो लास्ट में हम कहाँ तक लिख चुके थे, 12 नंबर तक, 12 नंबर लिख चुके थे ना। 12 के बाद बेटा ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये इस तरफ 14 नंबर हो गया, 14 नंबर, ये दक्षिण पूर्वी 15 नंबर, ठीक है ना। फिर 16 नंबर पे आप कौन सा लिख दोगे, 16 नंबर पे आप लिख दोगे ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तटीय सीमांत, पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी, शायद 2019 में अगर हम बना था ना, देखना एक बार, रेलवे जोन कब बना था ये, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। 17 नंबर कौन सा है, 17 नंबर तुम्हारा हम लिख चुके कोलकाता मेट्रो, ये रहा 17 नंबर।
और फिर इसके बाद में आप चलोगे तो एक दक्षिणी तटीय रेलवे आपका ही आ गया। दक्षिणी तटीय रेलवे सबसे नया था आपका ईस्ट कोस्ट था ये ना। दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय रेलवे। विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। इसको 18 नंबर लिख लेते हैं। नहीं, कोलकाता मेट्रो तो कौन सा 17 ही रहेगा। इसको लिख देंगे 18 और दक्षिणी तटीय रेलवे ये 16, ऐसे कर लो। दक्षिणी तटीय रेलवे। विशाखापट्टनम, ठीक है। ये लो साहब, ये कुल मिला के बात होगी तुम्हारी यहाँ तक की, ठीक है। ये तुम्हारी यहाँ तक की बात हो गई है। क्लियर है बात? ये लो साहब, ये तुम्हारे रेलवे जोन है। सारे बच्चों को हाँ, सारे बच्चों को याद करना है ना। सारे बच्चों को बढ़िया तरीके से याद करना है साहब। सारे बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है ना। और सबको याद होना चाहिए। और बिहार के जो बच्चे हैं, तो बिहार में एक रेलवे जोन है, कौन सा? हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर रेलवे जोन बने नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, हाजीपुर रेलवे बिहार का एक रेलवे है और ये पूर्वी मध्य रेलवे है, ईस्टर्न मिडिल रेलवे। और जो रामविलास पासवान जी थे, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसके लिए माना जाता है। और अभी फिलहाल उनके उत्तराधिकारी चिराग पासवान साहब, ठीक है, तो वो है। तो उन्हीं के योगदान से बना था, रामविलास पासवान जी के योगदान से, ठीक है। बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, अभी तो शायद नहीं रहे वो। तो ये है कुल मिला के बातें, ठीक है। कर लोगे ना आप लोग? ये याद कर लेना सारे, ठीक है। थैंक यू।